देश के करोड़ों नागरिकों के दिमाग में एक शंका कुशंका है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है। ईवीएम में गड़बड़ी होती थी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, इसलिए वीवीपीएटी नाम का एक प्रिंट निकल जाए ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाने का आदेश किया। बाद में पूरे देश में वीवीपीएटी लग गए हैं ईवीएम के साथ। तो हमारे एक राहुल मेहता जी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने ढूंढ के निकाला कि वीवीपीएटी में भी गड़बड़ी हो सकती है। हम ऐसा नहीं बोलते चुनाव पंच के ईवीएम में और वीवीपैट में ऐसी गड़बड़ी होती है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक लॉजिक हम आप सबको बता रहे हैं कि 3 चीज रहती है, एक कंट्रोल पैनल रहता है, एक दूसरा ईवीएम रहता है और एक वीवीपीएटी रहता है। जो भी कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल पैनल से आदेश करता है तो मतदाता वोट देने के लिए आते हैं, तो उसके सामने सिंबल वाला ऐसा ईवीएम का डब्बा रहता है। तो इसमें हमने 3 सिंबल चुने हैं, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन, मतलब सेब, केला और तरबूज। तो ये 3 हमने ऐसे चुने हैं। तो हम इसको वोट देंगे बारी बारी, तीनों सिंबलों पे वोट देंगे और इसके अंदर लाइट होगी, बाद में वो सिंबल दिखेगा जिसको वोट दिया है। तो हम पहले सबसे पहले एप्पल को वोट देते हैं। तो एप्पल को वोट देने के बाद लाइट होती है और एप्पल की पर्ची आती है आपके नजर के सामने। एप्पल का वोट दिया, बाद में हम 7 सेकंड तक ये लाइट चालू रहती है, 7 सेकंड तक बाद लाइट बंद होती है, बाद में दूसरा वोटर लाइन में खड़ा रहता है, वो वोट देने के लिए आएगा। तो हम दूसरे वोटर को दूसरा वोट देता है, भाई चलो इसने दिया तरबूज को, तो दूसरा वोटर ने तरबूज को वोट दिया, तो तरबूज की पर्ची दूसरे वोटर को दिखेगी लाइट चालू होने के बाद कि भाई तरबूज का वोट मैंने दिया, तो तरबूज की पर्ची भी आ गई। अभी हम 7 सेकंड लाइट चालू रहती है, वोटर वोट देख के सेटिस्फाइड होके करोड़ों मतदाता भारत के ऐसा देख के चला जाता है मेरा वोट सही जगह पे पड़ा। अभी कोई तीसरा वोटर आया, वो भी उसके साथ ही है, समझो हर पति पत्नी जाता है, दोस्त लोग जाते हैं, एक ही पार्टी को देते हैं, तो समझो तरबूज को ये दूसरा वोट भी वो साथ में आने वाले ने दिया तरबूज को। तो वो तरबूज को वोट जब बंदा दबाता है बटन, तो थोड़ी देर में तरबूज की पर्ची आती है और उसको तरबूज का वोट दिखाई देता है, भाई तरबूज का वोट दिया मैंने, देख लो ये बराबर। बाद में वो बंदा चला जाएगा, फैमिली का मेंबर होगा। बाद में दूसरा भी वोटर आएगा, भाई चलो मैं दूसरे सिंबल को वोट देता हूं कि भाई हमने तीसरा सिंबल भी रखा है केला। तो कोई बंदा आता है, तीसरा बंदा आता है, केले को दबाता है, केला का बटन। तो केला का बटन दबाया तो केला को वोट दिया, उसके सामने केले की पर्ची आई कि भाई मैंने केले को वोट दिया है, तो केले की पर्ची देख ली उसने, तो वो बंदा भी सेटिस्फाइड होके चला जाएगा। बाद में क्या होता है कि लाइन रहती है तो फटाफट मतदान होता है, कोई बंदा 7 सेकंड तक यहाँ खड़ा भी नहीं रहता है, देख लिया चला गया। फिर से दूसरा वोटर, छठा वोटर आया, कोई चलो 5वां वोटर, उसने बोला कि मैं भी केले को देता हूँ, उसके फैमिली का मेंबर था, उसने भी केले को दिया। तो यहाँ केले की पर्ची लाइट होने के बाद दिखेगी आपको कि भाई केले की पर्ची देख ली मैंने मेरा वोट जहां डाला है वहां मेरा वोट चला गया। तो ऐसे हम लोगों ने कितने वोट दिए? 6 वोट दिए। आपको याद है किसको कितना दिया? 2। एक एप्पल को दिया ना, एक एप्पल को दिया, 2 बनाना को दिया और 2 तरबूज को, 5 वोट दिया हमने। हाँ, अभी हम खोल के देखते हैं डब्बे के अंदर से कैसे पर्ची निकली है। हमने एप्पल को 1 भी वोट दिया, एक ही दिया। कितनी पर्ची निकली? 3। तरबूज को कितना वोट दिया? 2। कितनी पर्ची निकली? केले को कितना दिया? बनाना को कितनी पर्ची निकली? आपके नजर के सामने ये खेल हो सकता है, इसीलिए हम आज पूरे देश में जनता को जागरूक करने के लिए निकले हैं कि भाई आप जो बटन दबाते हो वो पर्ची दिखती है आपको, लेकिन सही में अंदर प्रिंट कुछ अलग होता है और रिजल्ट भी वही बताएगा जो प्रिंट होता है। मतलब आप 100% पर्ची भी गिनाओगे तो भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर मांगना है। और बावन मेश्राम जी और हमारा जो भारत मुक्ति मोर्चा ये आंदोलन बहुत टाइम से कर रहा है, तो हम सब मिलके ये ईवीएम हटाने में सफल हो। और पूरे देश वर्ष को हम अपील करते हैं, ये आखिरी चुनाव हो सकता है, यदि हम ईवीएम हटाया नहीं तो 31 तारीख को, ये महीने की 31 जनवरी को जंतर मंतर दिल्ली सुबह 10 बजे से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम
बाम से बामन मेश्राम जी और सब हम मिलके करने जा रहे हैं, तो पूरे देशवासियों को अपील करते हैं हम, आप आओ ये कार्यक्रम में। लोकतंत्र बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा लोकतंत्र खतरे में होगा। जितना हो सके इतना जैन सलाम ये कार्यक्रम में पूरे देश भर में से आना चाहिए। अतुल पटेल का जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार।